लॉन्डो, कैसे हो सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4 और भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है क्योंकि जो लास्ट में एपिसोड 3 में बिल्डअप हुआ था ना उसको आगे कंटिन्यू होने वाला है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो पूरी देखना एंड लेट्स गो, मजे करना। ये स्टील फैंग लाइकन, इससे तो भाई जीतना मुश्किल है यार। मेरे को नहीं पता कैसे जीतेगा या कुछ इसके लगने वाली है। ओ ये बढ़िया था भाई, ये अपने आप ही तेज हो जा रहा है क्या ये? स्किल्स कहाँ से? अब ये क्या करने वाला है? ये घूसा मारेगा, घूसा। वो भाई एक ही घूसे में शटर पे जाके टकराया है। और एक घुसा और ये ले 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 घुसे ही घुसे। लेकिन वो ताकतवर तो है ही वुल्फ ऑब्वियसली, एंड उसका जबड़ा भाई। तो मुझे क्या करना चाहिए? पता नहीं, तेरी लगने वाली या तो तू उसकी लेने वाला है और हमको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन ये आमने सामने, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। तो फिर तेरे को दोस्त थोड़ी मिलेगा यहाँ पर। भाग रहा है ये, कभी भैंस की एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाता है, कभी अच्छा ये बैग के पास जा रहा है कुछ। काश इस वक्त मेरे पास एक जादुई हथियार होता। हथियार? इन्वेंटरी। ओ इन्वेंटरी। ये वो फ्लावर बना दी उसका। यहाँ पर अंदर कैसे आई? पर शायद किम ने कहा था कि उसने इसके लिए $3 मिलियन दिए थे, जिसे मैं खुद कभी खरीद नहीं पाता। लेकिन आज मौका भी है और दस्तूर भी। भाई ये कैसे इस दर्द चला गया? दर्द चला गया और दो आ गए। तो डरना कैसा? लेट्स गो। कभी ये पावरफुल हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है। अब चलो, निकलो भी। निकलो भी। ये नो बच गया वो। ओ भाई उसका जबड़े में से तो नहीं। कहते हैं बड़ी मुश्किल से तलवार मिली है। जाके कुछ और चबा। ओ शिट, ये बढ़िया था। मानना पड़ेगा। ओ आगे कुछ और चबा। भी बुरे नहीं है। इसको क्या हो गया? अब इसकी पटरी है। हाँ फटी है भाई। लेकिन उसका जो जबड़ा अलग किया और उसको जो बीच में से काटा भाई, इसमें ये जो सीन्स है ना भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहे हैं। मतलब एकदम जैसे चिल्लाने निकल। मेरे डेली मिशन के दौरान तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि ये एक असली लड़ाई है और मेरे घाव भी पहले से ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लेवल बढ़ने से सारे आंकड़े 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। मतलब कुल 5 पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं पहले अपना लेवल बढ़ा लूं तो? कैसे? और अगर मैं इससे पहले ही मर गया तो? पॉसिबल है। वो वापस आ गया क्या? नो 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 नो, इसकी लग गई भाई। वो वापस गया नहीं था भाई, बंदे बुलाने गया था वो तो अपने। मौत तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। यस, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही सीन होने वाला है। या तो ये मरेगा या वो मारेगा। ये काट दे भाई, जो गर्दन और वो अलग कर रहा है ना भाई, कसम से बहुत ज्यादा मस्त चीज है। इसे हार नहीं मानूंगा और शायद तुम सब भी नहीं। तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। सबको चुन चुन के मारूंगा। अब आप एक हंजा चुन चुन के मारूंगा। अब मैं आराम से माँ का इलाज करवा पाऊंगा। काश कि मुझे एक और मौका मिलता। तो यही मौका इसको और एक और मौका मिला है।
इसे थोड़ा मजेदार बनाते हैं। ओके वो ये जब तक हम जिंदा हैं। भाई जिस तरीके से दिखा रहा है ना, काट पीट लेवल अप लेवल अप लेवल अप होते जा रहा है भाई। मेरे को लगा एक ही बार में ऐसे रैंक ना पहुंच जाए वो। यू हैव अक्वायर्ड वुल्फ असासिन, टाइटल मिल गया उसको। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उम्मीद है एसोसिएशन कुछ कर रही हो। भाई ये देखो, खून ही खून, खून ही खून, भेड़िए ही भेड़िए। काट दीज भाई, सबको काट दीज। तलवार टूट गई। और वैसे भी हथियार जिंदगी भर साथ नहीं निभाते। और कुछ जंगों के बाद तो भाई चीजें भी काफी अच्छी अच्छी बोली गई हैं अगर देखा जाए इसमें तो। शायद रुकने का यही सही वक्त है। राइट, क्या है ये? ऑल एबिलिटी +4। मेरे पास भेड़ियों के 34 नुकीले दांत हैं। अच्छा 2 पुराने खंजर हैं। अच्छा और एक जादुई कोट है। अच्छा, और एक सबसे जरूरी चीज, ये क्या है? टेलीपोर्टेशन स्टोन। टेलीपोर्टेशन स्टोन मतलब कहीं से कहीं जा सकता है ये एकदम से। पर वो मुझे इतनी आसानी से ताकतवर होने का मौका फिर कभी ना मिले। पर स्टोन का इस्तेमाल करने के बाद इस तहखाने का क्या होगा? क्या ये गायब हो जाएगी? हो सकता है ये अचानक ही गायब हो जाएगी, जैसा अक्सर किसी गेम में होता है। शायद मैं ऐसी चीज में फंस गया हूं जिसकी समझ मुझ में नहीं है। जितना सोचा था ये तो उससे भी मुश्किल है। तो अब क्या मैं करने आगे वाला? बढ़ूं या फिर यहाँ से वापस? सीधा बॉस के पास टेलीपोर्ट होके, फिर मजा आ जाएगा। सबके लोग लगा दिए इसने, मैच किया लगा नहीं था जिस हिसाब से भाई अपग्रेड हो गया यार, बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया ये। हेलो, हाँ जूही ली बोल रही हूँ। जूही ली। हंटर्स एसोसिएशन से। मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। हाँ? क्या तहखाने के गेट पर दरार आई है? वो तो पास में ही है। अगर उस दिन मैंने इनकार न किया होता। हम उनसे लड़ने के लिए बचे हुए सभी हंटर्स को जमा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ हीलर्स की बहुत ज्यादा कमी है। ये स्टेशन ऐसा गेम में हो गया जिस मतलब एक तरीके का एक गेम खेल रहा है ना। बॉस ये कुछ ज्यादा ही फास्ट चीज थी जो भी था, और तलवार भी गई। और ये है क्या चीज? बट ओ ये वही वाला है ना, मे बी। नो, श्याम ब्लू वेनम फैंग्ड पूरा यकीन है कि ये यहाँ लाइकन। इस तलवार से इस कवच को भेद पाना नामुमकिन है। तो यार के लड़ना बेवकूफी होगी। लग गई। आधे तलवार से लड़ेगा ये सही में। इससे तो उसके ऊपर ना इसके हर बार से बचते हुए मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, लेकिन मैं इतने मोटे कवच को आखिर भेदूंगा कैसे? बहुत ज्यादा मोटा है भाई, जैसे लोहे का पूरा। नो नो नो, पर हुआ तो मैं पूछ। पानी में तो और ज्यादा फास्ट होएगा वो, नहीं? भाई इसको तो फेंक फेंक के मार रहा है ये, कोई औकात ही नहीं छोड़ी भाई। कितना लड़के आए, इतना मार के आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरे को मार, तू मेरे को। बच 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 गया शायद। अब भी इससे ही लड़ेगा? क्या मैंने जो भी किया वो अब भी काफी नहीं है? नो, लगता तो ऐसा ही है। कितना ताकतवर बन जाऊं जिससे उन लम्हों की भरपाई हो जाए जहां मुझे बेइज्जत किया गया था। ओहो, इंसानियत का सबसे कमजोर क्या हुआ वहां पर? मैंने सुना जो वो तुम्हें कह रहे थे। ओह, बैक स्टोरी। न जाने ये लोग कब सुधरेंगे। इन सबको गलत साबित करो, मेहनत करो। ठीक है, मैं समझ गया। इसमें ये सही है, छोटी छोटी बैक स्टोरी, इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। मतलब फटाफट एक्सप्लेन किया और सीन पे आ गए, और इसकी यहाँ पे लग गई। ओह ओह
इससे जीतना मुश्किल है यार। क्योंकि मैं कमजोर था, उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। अगर तुम ताकतवर हो, अगर तुम यहाँ ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में Right. हो, आप अक्लमंद हो, Right. रहमदिल हो, लेकिन जब भी राइट, ताकतवर एकदम सही। ना होगा, आई एम टोटली एग्री विद काम नहीं आएगा। दिस गाय। रहमदिली मुझे वोंगली नहीं बचाएगी, सोंगली, इसलिए अभी मैं मेरे को नाम इसका याद नहीं हुआ है, बट फिर मैं भी। यहाँ तक आया हूँ। और ये ले तू भैंस की। अब इसके अंदर शायद कॉन्फिडेंस तो आया था, बट उसको फेंक के मारा है ना जो। अब मुझे ये क्या हो रहा है? ताकतवर बनना ही होगा। वो भाई, ये देखो क्या करने वाला है ये। जो खौफ मैंने महसूस किया था, ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं भाई। अब मेरे को लग रहा है ना कुछ करने वाला है ये, बट इस तलवार से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये करना तो चाहता। कहाँ गया? ओ ये रहा। अपना ध्यान खास अपनी ताकत बढ़ाने में लगाया है। वो हाथ से ही तोड़ दी भाई उसका कवच। मैं इसे मार सकता हूँ। कैसे? ओ नाक तोड़ दी इसकी, सर भी फोड़ दी। ओ उसने पूरा ऐसे करा है अभी तो। क्या भाई, ये इविल बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है डेविल। भाई मार दिया। फक मैन, इतनी बुरी तरह से मारेगा ये नहीं पता था। ओ यार ये देखना इसका भाई क्या हाल किया है सांप का। तो लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप। और इसका जो भाई जो लुक आया था वो देखा था, कितना ज्यादा इविल लुक था भाई वो। पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। भाई मेरे को लग रहा है यू हैव डिफीटेड किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू। मेरे को लग रहा है ये मतलब ताकतवर बनते 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 इसके अंदर घमंड। फायदा भी वाह हो गया। क्या ही मस्त वेपन है भाई। इसके दांतों से बना है। पैरालाइसिस लेकिन ब्रेन की ट्रेन। तलवार से 2 गुना घातक है। साथ में दुश्मनों को लाचार भी बना सकती है। यस, और वहीं दूसरी तरफ ये पावर का इसका काफी इस्तेमाल अच्छा है। करने में भी डर लगे, इसे संभाल कर रखना होगा। अच्छा, 2 चीज मिली है इसको, ये बढ़िया है भाई। और अब ये गेम खत्म। ओ यस, तहखाने को जीत लिया। जीत लिया। रुको, क्या तुम एक हंटर हो? हाँ, मैं एक हंटर ही हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए मैं आपको लड़ाई की जगह ले चलता हूँ। मेरे पीछे आइए। ओ ये अब आएगा असली मजा। ये मेन बैटलफील्ड में जाएगा अब तो। गेम भी अच्छी थी। ओ ये लोग बाहर आके मेरे को लग रहा है तबाही मचा रखा है इन्होंने। तहखाने में दरार, हो सकता है मायावी दानव बाहर आ गए हो। इनमें से ज्यादातर को तो मार दिया गया है, लेकिन एक है जो अब भी जिंदा है। कौन? शायद मेरी समझ मुझे ये बता रही है। हालांकि वो बॉस शायद उस पार है। ये रहा बॉस। वाह यार, एक तुमने वो देखी है कभी पैसिफिक रिम? उसमें से ऐसे ही आते थे ना अंदर से, मतलब पोर्टल खुलता था समुद्र के बीच में एंड वो निकल के आते थे। उसी टाइप का मतलब एक तरीके का आ रहा है। सलामत रखना ही होगा। और ये लोग हंटर है। की जरूरत नहीं। ओ वैसे हमारे सारे लड़ाकू कर क्या रहे हैं? अब अपना हीरो आने वाला है। यहाँ हीरो एंट्री मारेगा और इसकी लेगा, शायद ऐसा हो सकता है। और यहाँ जादू इस्तेमाल करने वाले हंटर्स भी कम हैं। हट जाइए, हमें रास्ता दीजिए। वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा। ये तो होना ही था। जल्दबाजी में बनाई गई टीम है। यहाँ तक कि 8 E रैंक और 2 D रैंक वाले हंटर्स हैं। ओह। एक D रैंक टैंक भी है जो इसे खत्म नहीं कर पाया, इसलिए जंग जारी है। हीलर हीलर। 2 D रैंक और एक B रैंक। और ये रही वो। ए लड़की, शुरू करो। तुम्हें किसी की मदद करनी होगी। क्या तुम एक वीर हीलर नहीं हो? नहीं
इसकी लगी पड़ी है भाई। इस ये ना एक नारुतो में की ना साकुरा की याद दिला रही है ये, और कुछ नहीं। ध्यान मत हटाना। ये हट गया ध्यान इसका। एक हफ्ते के बाद भी वो अब तक खौफ में है। ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं वैसे, लेकिन ये नहीं हुआ। सोच रहे हो इसकी तो ज्यादा लगी पड़ी थी भाई, सोचो ना। अब ये आएगा अपने में। डी रैंक बॉस है। डी रैंक बॉस, जिसे मैंने अभी भी हराया है। अच्छा उससे कमजोर है ये, लग तो नहीं रहा। हम हाई रैंक हंटर के बिना नहीं जीत सकते। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। तो इसकी वो वाली तलवार कहाँ गई यार, जो मिली थी वो बढ़िया थी यार, उससे लड़ता तो मजा आता। चट्टानों को भी तोड़ दे। वो ये यहीं से फेंक के मारेगा क्या? ओए वो देखो, ये तगड़ा था भाई। हम जीत सकते हैं। ये भाई उसके एक ही तलवार के शॉट ने इसको काम तमाम कर दिया। व्हाट द हमारे सारे दाव बेकार साबित हुए। फिर अचानक इसका कवच कैसे टूटा? ये हमने नहीं किया। हम तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। वो उड़ती हुई चीज क्या थी? उड़ती हुई चीज थी भैंस की, जिसको तुम भैंस की 10 लोग मिलकर नहीं हरा पा रहे थे, वो इससे हार गया। क्या वो कोई हाई रैंक हंटर था? ई रैंक हंटर है वो। मसल देख रहे हो क्या तगड़े हैं। एक बार काफी होगा। शायद वो दानव मेरे वार से पहले ही कमजोर हो चुका था। कॉन्फिडेंस बिल्डअप देख रहे हो उसका, और कैरेक्टर बिल्डअप भी अच्छा रहा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहा है। लेकिन बाद में मेरे को लग रहा है ना उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। मतलब हो जाता है चीजें ऐसी, मतलब कि जो चीजें अच्छी होती रहे, तुम्हारे को अंडर, तुम पावरफुल बनते रहो, तुम्हारे अंडर होती रहे, तो धीरे धीरे हो जाता है। इंसान है भाई, हो जाता है। बाकी इसमें भाई देखते हैं कैसा इसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, अच्छा या बाद में पता चले ये कुछ बुरा हो जाए, या फिर अपने आप को कुछ अलग ही लेवल का समझने लगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी बात की जाए, जो इसका अपग्रेडेड वर्जन हमको देखने को मिला भाई बहुत ज्यादा तगड़ा था। जो इसने वुल्फों को बीच में से काटा है, एंड मैं हमेशा से कह रहा हूँ ये जब से मैंने स्टार्ट किया, जो इसमें खून खराबा है और जो भाई ब्लड सेड और जो भाई काटा पीटी है ना, मतलब यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, मतलब इतना तगड़े तगड़े सीन है ना भाई, देख के अलग ही फील आ जाता है, मजा सा आ जाता है, इतना ज्यादा मजा आता है यार देखने में। एंड यहाँ पर जो है उसने सांप वाला था वो काफी अच्छा था। फिर उसने अपने आप को ही मोटिवेशन दी, अपने आप को जैसे मतलब उसको सांप को हराने के लिए अपने आप को मोटिवेट किया। फिर उसकी जो भाई गर्दन चीरी है ना इसने, ओए होए। और मतलब एक चीज है कि मतलब चलो हाई रैंक वाले जितने भी मॉन्स्टर है ना, उन सबके पास कवच है, शील्ड है अलग अलग तरीके के, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। बाकी अंदर का हराना इजी होता है, मतलब ऐसा लगता है, मतलब देख के अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि ऊपर का कवच तोड़ दो तो इजी हार जाते हैं, ऐसा लग रहा है अभी मॉन्स्टर्स को देख के। बाकी आगे देखते हैं कैसे कैसे मॉन्स्टर और न्यू देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर भाई काफी ज्यादा मजा आया। अगर आपको भी आया तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं किया, करो लाइक करो, जल्दी से लाइक कर दो। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उनको बोलो जाके सपोर्ट करने को, और करवा रहे हो सपोर्ट तो थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट का, तो प्लीज़ से करना। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए स्टे ट्यून, कल मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।